नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वो अपडेट मिलता रहे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, तो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो को आप गौर से देखिएगा। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये आपको पता होगा, बेकाल झील है वो आपकी सबसे गहरी झील है विश्व की। और कैस्पियन सागर है वो सब विश्व के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकाल झील। और इसके बारे में बात करें तो यह झील है वो रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है और इस झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया के ताज़े पानी का 22 से 23% हिस्सा होता है बेकाल झील में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है इसका उसी उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान में है वो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो स्थित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति है वो आपके गया, अब ऑप्शन भी हो जाएगा बोध गया में, यानी बोध गया में वो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो बुद्ध से जुड़े हुए कुछ स्थलों के बारे में बात करें जहाँ पर जो कि जुड़े हुए हैं बुद्ध से कुछ, तो जैसे लुम्बिनी स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और बोध गया है वहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ है जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया था, यानी कि पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर है, कुशीनगर जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी कि उन्होंने अपनी उनके शरीर ने आत्मा छोड़ दी थी, यानी उनका वहाँ मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ये कुछ स्थान है बुद्ध से जुड़े हुए स्थान, वो आपको याद जरूर रखे जाने हैं स्थल। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो धूल भरे जो तूफान होते हैं उनसे वो तापमान घट जाता है। आपका ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला है कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। इसके अलावा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परीक्षण करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आपका नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना व हिंसा से दूर रहना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। तो आपका ऑप्शन सी है, ग्राम पंचायत गठन की सहायता करना। तो ये आपका अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि ये मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 है वो यह कहता है कि अगर दो पार्टियों के बीच में है वो मत है, जो वोट होता है वो बराबर हो जाता है, तो उस समय है वो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है और किसी भी पार्टी के फेवर में है वो अपना मत डाल सकता है। तो ये इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 100 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मृदा या फिर मिट्टी से संबंधित है? तो मृदा या मिट्टी एक ही बात है, तो मिट्टी का दूसरा नाम मृदा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा या मिट्टी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
कि बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। क्योंकि आप देखा होगा कि बासमती चावल होते हैं वो जब पकाते हैं तो लंबे हो जाते हैं, तो उसमें किसकी वजह से वो लंबे होते हैं? तो उनमें वो जो आपका एमाइलोज होता है, एमाइलोज उसकी मात्रा बहुत से बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से है वो चावल का दाना है वो पकने पर लंबा बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्राज़ील है, उसने है वो गैसोलीन में वो इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो ये आपका किसका होता है? तो ये भारत निर्माण का हिस्सा है। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है वो, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में पीने के लिए पर्याप्त निरापद पानी उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे जो पानी से वंचित एरिया है, जहाँ पे कुएं बावड़ी से पानी निकालते हैं, तो उन सभी एरिया को है वो पर्याप्त पानी है वो पीने के लिए उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का। अगला क्वेश्चन है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज है वो आपका सल्फेनिक अम्ल है वो निष्कासित करता है, जिसकी वजह से है वो जो आपके जब प्याज छिलते हैं तो आपके आंसू आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आरबीआई का प्रतीक जो आपका अशोक स्तंभ नहीं होगा, इसका होगा धन के थैले के साथ कुबेर। आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक आपका धन के थैले के साथ कुबेर, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। सॉरी इसमें आपका हो जाएगा ताड़ के वृक्ष के पहले चीता है वो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो सही होगा, इसका मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो वित्त प्रदान करती है। तो मर्चेंट बैंकिंग है वो किसको करती है, क्या करती है? तो दो देशों के बीच है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु है वो मर्चेंट बैंकिंग है वो एक संस्था है जो वित्त यानी कि धन है वो प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो बैंक जो बचत खाते की ब्याज दर है वो कौन निर्धारित करता है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है वो आपके जो ब्याज की दर होती है वो आपके निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो इसका होगा बैंक रेट है वो आपका निर्धारित करती है आरबीआई, रेपो रेट भी करती है, रिवर्स रेट और रेपो रेट भी करती है। इसके अलावा इनकम टैक्स रेट निर्देश है वो आपका आरबीआई निर्देश नहीं करती है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनके बारे में हमने बात की है। बैंक रेट की अभी भी बात की है। रेपो रेट का मतलब होता है जो आरबीआई है वो यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों को जो लोन देती है उस पर कितनी % है वो आपका वो ब्याज दर लेगी। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है यानी कि जो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, जो बैंकें हैं वो आरबीआई को पैसा देती है ना, वो कौन सी दर पे पैसा दे, वो उनकी दर कितनी होगी, तो आपको आ जाएगा रिवर्स रेपो रेट। इनसे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो आपका इस वीडियो का उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन ऑप्शन होगा डी, इनकम टैक्स रेट है वो आपका आरबीआई निर्धारित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 700 से 900 फीट है वो हरियाणा का मैदानी भाग है वो समुद्र तल से ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रेलवे लाइन का कौन सा प्रकार हरियाणा में विद्यमान है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि छोटी लाइन भी, बड़ी लाइन भी, मीटर गेज, छोटी लाइन, बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, सभी प्रकार की, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रकार की हरियाणा में लाइन पाई जाती है रेलवे की। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आपका अर्जुन वाजपेयी है वो आपका सबसे कम उम्र का माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला व्यक्ति बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसका सदस्य नहीं है? तो आपको पता होगा कि भारत है वो SAARC का सदस्य है, UN का सदस्य है, इसके बाद G20 का सदस्य है,
G8 का सदस्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? तो आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, वो आपके थे, वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का मापने में काम आता है? तो ये वायु का वेग मापने में काम आता है एनीमोमीटर, पवन का वेग, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? तो अभी तक है जो आपके 1930 ईस्वी में जो निर्धारण हुआ था, 1970 ईस्वी में निर्धारण हुआ था जो सीटों का, यानी कि लोकसभा में कितनी सीट होगी, राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, उनका निर्णय 1970 के कानून के अनुसार हुआ है। तो अभी ये चेंज होगा आपका 2026 में है वो आपका नया चेंज होगा कि आपके लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। तो पिछली बार है वो आपको 1970 ईस्वी में है वो निर्वाचन क्षेत्र का सीमा 1974 है, 1974 में किया गया था। कंफ्यूज है थोड़ा सा कि मैंने 1970 पे पढ़ा था कहीं, लेकिन आपका उत्तर होगा इसका 1974। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो संक्रामक रोग है? तो काली खांसी है वो आपका संक्रामक रोग है, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, गठिया नहीं है, ब्लड गठिया है वो आपका आपकी जो लीवर सॉरी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें उसकी वजह से होता है गठिया रोग। मधुमेह है, यानी कि जो आपके जो होता है ना मधुमेह रोग, यानी जिनको ज़्यादा मीठा खाने से होता है ना शुगर, उसे कहते हैं मधुमेह। तो काली खांसी है वो आपका संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो आपका हीमोफीलिया जो है वो आपका वंशानुगत रोग है। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को स्थापित किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है, इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने है वो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस है वो आपका लंदन में स्थित है, इंडियन हाउस। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में हरियाणा प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो आपका ये कहा जाता था बहुधान्य प्रदेश है वो आपका महाभारत में है वो हरियाणा प्रदेश को कहा जाता था बहुधान्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अगलपुर यानी कि अग्रो है किस धर्म का शक्तिशाली केंद्र था? तो ये आपका था ऑप्शन आपका सी होगा, बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था अग्रो, यानी अंगलपुर है वो बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। अगला क्वेश्चन है जातक ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुरुक्षेत्र का उल्लेख है वो जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है गोखंड किस शहर का प्राचीन नाम है? तो गोखंड आपका गोहाना का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है अशोक का टोपड़ा संबंधित है? तो अशोक का टोपड़ा किससे संबंधित है? तो अशोक का टोपड़ा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य से अशोक का टोपड़ा संबंधित है। अगला क्वेश्चन हड़प्पा वासी लोगों के नगर दो भागों में बंटे हुए थे, यह किस जगह के उत्खनन से पता चला है? तो ये आपको बताना है, ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या उत्तर होगा इसका। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बनावली जो है वो आपके हड़प्पा वासी लोगों के नगर दो भागों में बंटे हुए थे बनावली में। बनावली का जब उत्खनन किया था ना उस समय पता चला था कि हड़प्पा वासी है वो दो नगर भागों में बंटे हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके राज्य काल में कुरुक्षेत्र आया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के काल में है वो आपका चीनी यात्री वेनसांग है वो कुरुक्षेत्र आया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में है वो शराबबंदी कब हुई थी? तो हरियाणा में शराबबंदी है वो आपके 1996 में हुई थी हरियाणा में शराबबंदी। अगला क्वेश्चन है कृषि पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है?
तो आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आपका होगा, सॉरी आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी 25,000 रुपये है वो कृषि पुरस्कार के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने व्यावसायिक कोयलों के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी है। तो कोयला क्षेत्र के किस वर्ष में हुए राष्ट्रीयकरण के बाद यह एक बड़ा सुधार माना जा रहा है? तो ये आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन बी 1973 के बाद है वो आपका सबसे बड़ा सुधार माना गया है कोयला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उत्कृष्ट संसाधनों के चयन के लिए किनकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा एन गोपाल स्वामी की अध्यक्षता में है वो इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे होते हैं, वो क्या करते हैं? तो आपको बताना है, ये जनरल क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा कि शरीर की से जो उष्मा निकलती है उसको शरीर के उष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। तो शरीर की जो उष्मा होती है उसको बाहर नहीं निकलने देता, अंदर ही अंदर शौक रहता है और वहाँ पे गर्मी होती है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन है वो आपका हो जाएगा इथाइलिन यानी पॉली इथाइलिन, ये आपको पता होगा। पॉली प्लस इथाइलिन यानी पॉलीथीन बनता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है चरस को एक के पौधे से प्राप्त किया जाता है, इस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यानी कि चरस गांजा होता है ना, वो चरस है वो पौधे के किस भाग से मिलता है? तो चरस आपका हो जाएगा पत्तों और महिला पुष्प वृंत के समृद्ध रूप से है वो आपका चरस प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित 4 श्रावण में से कौन सा अपने स्रोत ग्रंथि की क्रिया के स्थल पर परिवहन के मामले में बाकी 3 श्रावण से अलग होता है? तो ये आपका हो जाएगा पित्त यानी कि बाइल जो है वो इन लार पसीना नेफ्रीन इन सभी से है वो सबसे अलग है पित्त रस से। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला है कि रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है वो आपका होता है हिपेरिन। तो रक्त में है आपके शरीर में जब हिपेरिन पाया जाता है उसकी वजह से है वो रक्त का आपके शरीर में थक्का नहीं बनता है। और वैसे फाइब्रोनोजिन है वो आपके जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रोनोजिन की वजह से है वो आपके रक्त में जो चोट लगती है तो तब रक्त का थक्का बनता है। और जो हिपेरिन है वो आपके शरीर में रक्त होता है उसे जमने नहीं देता है। हिपेरिन की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो बिना थक्का बनने है वो शरीर में घूमता रहता है हिपेरिन की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो आपका हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ये दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की जानकारी में ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? तो सबसे पुराना स्रोत आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा है वो मनुष्य की जानकारी में सबसे पुराना ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से मुद्रास्फीति की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पैसे की आपूर्ति की में कमी है वो आपके जो अस्थायी रूप से मुद्रास्फीति की जांच करने के लिए किया जाता है, पैसे की आपूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक ऊपरी खर्च पूंजी है वो आपके मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को जाना जाता है सामाजिक ऊपरी खर्च पूंजी। अगला क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जर्मन सिल्वर किस धातु का मिश्र धातु होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा, निकल और जस्ता इन तीनों का जो मिक्सर होता है उससे है वो आपका जर्मन सिल्वर बनता है। आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को है वो आपका कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसने दिया है कि स्वाद का असली स्थान जीवा नहीं परंतु मन है?
तो ये आपका ऑप्शन ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने है वो ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपका कहा था शिवा स्वामी अय्यर ने है वो ये कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को है वो कूड़े पर फेंक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो गुड़गांव में है वो आपका 21 जून 2010 को है वो आपके रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई है वो लगभग 37 किलोमीटर, यानी कि 3737 किलोमीटर है वो हरियाणा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, 4000 के नीचे है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैंडबॉल से संबंधित है? तो जो आपका जसजीत कौर है वो आपके हैंडबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुंह और सिर के आभूषण हैं? तो पुरड़ी, कोका, देड़े, ये सभी जो है आपके मुंह और सिर के आभूषण हैं। आपका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मजीरा नृत्य कहाँ पर होता है? तो बात करें मजीरा नृत्य की, तो मजीरा नृत्य है वो आपके मेवात क्षेत्र में होता है। मेवात क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान के जो अलवर, भरतपुर और जो आगरा क्षेत्र होता है ना, ये आपका मेवात क्षेत्र है, अलवर भरतपुर। अगला क्वेश्चन है कि करनाल जिले के तरावड़ी शहर में किस दो शासकों का युद्ध हुआ था? तो ये आपको हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य है वो आपका करनाल जिले के तरावड़ी शहर में इन दोनों शासकों का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कि राजा नाहर सिंह का किला स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजा नाहर सिंह का वो आपका वल्लभगढ़ में है वो आपका राजा नाहर सिंह का किला स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी है जो सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3873 छात्रों को, यानी 3873 छात्रों को वो इसका प्रशिक्षण दिया गया है। अगला है कि टोहना का प्राचीन नाम क्या है? तो टोहना का प्राचीन नाम आपका हो जाएगा तोसियल, ये टोहना का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सोनीपत का भ्रमण किस विदेशी लेखक ने किया था? तो सोनीपत का भ्रमण है वो आपका वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग था जो हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने आपका गोहान जिसे सोनीपत भी कहते हैं उसका भ्रमण विदेशी लेखक वालों ने किया था, उसका लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में हड़प्पा संस्कृति में उत्खननों में बनावली का पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपका हो जाएगा फतेहाबाद में, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आपका हो जाएगा आचार्य बालकृष्ण को है वो 2017 का लोकमान्य तिलक अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पत्रावलियों के रख रखाव है तो ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की प्रस्तावित तिथि है? तो ये आपका हो जाएगा 1 अक्टूबर 2017 को वो प्रस्तावित हुआ था। ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में पत्रावलियों के रख रखाव है तो ई ऑफिस व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों के विकास हेतु द्वीप विकास एजेंसी यानी कि IDA की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा 1 जून 2017 को वो IDA यानी कि द्वीप विकास एजेंसी को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ग्लो इन द डार्क शार्क की नई प्रजाति खोज की थी? तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में वो ग्लो इन द डार्क शार्क की नई प्रजाति की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि आयकर से प्राप्त लाभ किसके पास आता है? तो आयकर से प्राप्त लाभ है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास आता है, तो केंद्र और राज्य इसका ऑप्शन फिर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ए धातु में पाई जाती है? तो ए धातु है वो आपके भंगुरता ए धातु में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका अगर इसको
PDF चाहिए तो आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। अगर आपको कुछ विशेष पर्सनली बात करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आपको बहुत सी नोटिफिकेशन और बहुत सी जानकारी मिलती रहती है। दिल्ली पुलिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमने है वो एक PDF दिया है, लगभग वो 2-3 हज़ार क्वेश्चन है उसमें, और SSC के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें वो उससे रिलेटेड एक PDF है। तो SSC हमेशा है वो सेम ही क्वेश्चन पूछती है, भले कोई सा भी एग्जाम हो, GK का क्वेश्चन सेम ही रहता है, पैटर्न सेम रहता है। तो वो PDF आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो PDF जरूर देखिएगा। ऐसे सपोर्ट बन रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।